प्यारे दोस्तों, बताइए आप लोग कैसे हैं। अभी तक हम लोग 12 अक्टूबर, 13 अक्टूबर और 14 अक्टूबर 3 डेट में टोटल मिला के 9 शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ है उसका सॉल्यूशन हम लोग देखे। एक दिन में 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम आपका हो रहा है। तो अभी तक हम 12, 13 और 14 तीनों डेट के तीनों शिफ्ट में हुए एग्ज़ाम का सॉल्यूशन मैं आप लोगों को करवा दिया हूं। और अभी इस वीडियो के माध्यम से 15 अक्टूबर के डेट में हुए 2 शिफ्ट का है ना, फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकेंड शिफ्ट का सॉल्यूशन मैं करवाने जा रहा हूं। देखिए और समझिए, है ना। तो सबसे पहले 15 अक्टूबर के फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन आए हैं उनका सॉल्यूशन मैं पहले करवाऊंगा और उसके बाद मैं सेकेंड शिफ्ट का करवाऊंगा इसी वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, 15 अक्टूबर के फर्स्ट शिफ्ट वाले। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन इसमें ज्योमेट्री से लिया गया है। ज्योमेट्री सा एक क्वेश्चन है, देखिएगा क्या ज्योमेट्री सा क्वेश्चन है। एक कोई ट्रेंगल है मेरे भाई, इस ट्रेंगल का एक साइड को बढ़ाया गया है और इस साइड जो है आपका 126 डिग्री है। कितना है जी? 126 डिग्री है। ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। और इसमें कह रहा है कि एंगल ए रेशियो एंगल बी जो है वो 1:2 है। तो एंगल ए का वैल्यू आपको निकालना है। यहाँ ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या है से पहले समझ लीजिए। कोई त्रिभुज दिया हुआ है, एबीसी कोई ट्रेंगल है ना, उसके आधार को आपको डी पॉइंट तक बढ़ाया गया है। इस प्रकार बढ़ाया गया है कि ए वाला जो एंगल है 126 डिग्री है। तो कह रहा है आपको कि एंगल ए निकालना है। तो यार ध्यान दीजिए, एंगल ए और एंगल बी का जो हम रेशियो देख रहे हैं 1:2 है। यानी ए आपका 1 है और ए आपका क्या है जी? 2 है। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि ए मेरा क्या है? एक्सटीरियर एंगल है। तो एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा? ये दोनों एंगल के सम के बराबर हो जाएगा। तो 2 आया कितना? 3। यानी हम लोग लिख सकते हैं कि 3 बराबर कितना जी? 126। तो 3 से काटिए, 3 चौका 12 और 3 दूनी कितना? 6। यानी 1 बराबर कितना आ गया? आपको 42 डिग्री आ गया। हमको निकालना क्या है जी? हमको एंगल ए निकालना है। और एंगल ए हम लोग देख रहे हैं कि 1 है, यानी 1 का वैल्यू कितना आ गया? आपका 42 डिग्री आ गया। कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब सेकेंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसी में हम लोग सेकेंड क्वेश्चन इधर देखते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, सेकेंड क्वेश्चन कहता है कि 15 वस्तुओं का क्रयमूल, 15 वस्तु का क्रयमूल यानी सीपी, 15 वस्तु का जो क्रयमूल है वो 20 वस्तु के एसपी के बराबर है। तो कह रहा है कि लाभ या हानि % ज्ञात करें। एक बार हम क्वेश्चन बोल देते हैं, जिन्हें लिखना है वो लिख लीजिए। क्वेश्चन कहता है कि 15 वस्तुओं का क्रयमूल 20 वस्तुओं के विक्रयमूल के बराबर है। तो लाभ % या हानि % ज्ञात कीजिए, है ना। यानी 15 वस्तुओं का क्रयमूल जी यानी सीपी 20 वस्तुओं के विक्रयमूल के बराबर है यानी एसपी। देखिए इस तरह का क्वेश्चन पिछले शिफ्ट में भी आया है। यानी हम लोग जो क्वेश्चन डेली कर रहे हैं इससे यही पता चल रहा है कि एक ही तरह का क्वेश्चन हर शिफ्ट में थोड़ा बहुत चेंजिंग करके आ रहा है। कोई भी शिफ्ट में क्वेश्चन अभी तक जो है टफ नहीं पूछा है। यहाँ ध्यान दीजिए, तो अगर सीपी और एसपी का अगर हम रेशियो निकालेंगे, पहले काट देते हैं, 5 से काट दिए, पंती आई 15, पंचों का 20। अगर सीपी और एसपी का अगर हम लोग रेशियो निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 4/3। यहाँ ध्यान दीजिए, हम ऐसे भी आप लोगों को बताया है कि 3 क्या है? सीपी के साथ है तो गुणांक चेंज हो जाता है। तो 3 चल जाएगा कहाँ? आपको एसपी के देने चल जाएगा और जो एसपी वाला है वो सीपी देने के चल जाएगा। तो देखिए एसपी वाला में क्या है? 4 है। तो देखिए सीपी देने वाला में 4 आ गया। कोई दिक्कत नहीं। तो कह रहा है कि लाभ या हानि % बताइए। तो आप यही समझिए, कोई चीज़ अगर 4 में खरीदा जाता है और उसको 3 में बेचा जाता है तो हानि हो रहा है। तो हानि कितना हो रहा है? ऐसे तो साफ साफ पता चल रहा है कि 25% हानि हो रहा है। तो अब यह हानि यहाँ से 1 हो रहा है तो हानि गुना क्या हो जाएगा? 100। अब बटा सीपी, सीपी कितना है जी? 4। तो 4 से कितना हो जाएगा आपका? 25। यानी 25% का आपका हानि होगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका है ना, डिस्काउंट से लिया गया है। बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन आपका टफ आ नहीं रहा है तो आप समझ ही रहे हैं। तो ये आपका डिस्काउंट से क्वेश्चन है, देखते हैं कैसा क्वेश्चन है।
क्वेश्चन कोई बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं है मेरे भाई। जो लड़का ठीक ढंग से प्रैक्टिस करके जाएगा, अभी जिसका 16 के डेट में एग्जाम है और आज तक यानी 12, 13, 14, 15 अगर चरती आई, अगर 12 वो अगर सेट का ठीक ढंग से प्रैक्टिस करके आएगा तो 2500 में 2500 क्वेश्चन बना के आएगा। इसलिए जिनका एग्जाम अभी बाकी है, डेली आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी वस्तु का जो MP जो दिया हुआ है यानी अंकित मूल्य मार्क प्राइस जो दिया हुआ है आपका 24500 है ना। आपका डिस्काउंट जो है से क्या है जी, आपका 12% है। तो क्या निकालने के लिए है जी, SP निकालने के लिए। ये क्वेश्चन हम नहीं बनाएंगे, आपको खुद बनाना है। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। आपका कोई भी वस्तु है जिसका अंकित मूल्य इतना दिया हुआ है, अब 12% डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट कितना है जी, तो इतना का 12% निकाल दीजिए। जिसको कुछ भी नहीं बुझाएगा तो क्या करेगा, डिस्काउंट निकाल देगा, इतना का 12% और जो भी आएगा इतना माइनस उतना, वही आपका आंसर हो गया। कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन कहता है, एक बार क्वेश्चन को हम रीड कर देते हैं, आप लोग अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। कहता है कि एक वर्ग में 60% लड़का है, एक वर्ग में एक क्लास में 60% लड़का है और लड़कियों की संख्या 36 है। तो कहता है कि लड़कों की संख्या बताइए। देखिए एक वर्ग में अगर 60% लड़का है, इसका मतलब है कि लड़की कितना है जी, 40% आपका लड़की है। लेकिन यहाँ लड़की कह रहा है ठोस रूप में कितना कह रहा है, आपका 36 है। तो 40% का वैल्यू कितना, 36। अब यहाँ देखिए, अगर 40% अगर लड़की हो गया, अगर लड़की आपका 40% हो गया, इसका मतलब बॉय कितना हो गया जी, 60% हो गया। तो 40% का वैल्यू अगर 36 है तो यहाँ बताइएगा तो 20% का वैल्यू कितना हो जाएगा जी, 18 होगा। तो हमको निकालना है लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या 60% है, तो ये 40% है, 20% को अगर हम ऐड कर देंगे तो मेरा 60% के निकल जाएगा। तो ऐड कर दीजिए यहाँ 8 और 14 की 4 हाथ में रहा 1, 3 1 4 1 5 यानी 54 आपका आंसर हो गया। कहीं कोई क्वेश्चन में कोई टफ नहीं है। चलिए अब पांचवा जो क्वेश्चन है वो टाइम एंड डिस्टेंस से लिया गया है ना। परंतु टाइम एंड डिस्टेंस से एकदम बेसिक क्वेश्चन लिया गया है, कोई टफ क्वेश्चन आपका नहीं है। जो लड़का फार्मूला जानेगा वो अपना आराम से क्या कर देगा जी, बना देगा, है ना। यहाँ ध्यान दीजिए पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है। एक बार क्वेश्चन को पढ़ देते हैं, लिखना चाहते हैं तो आप लोग लिख लीजिए। क्या क्वेश्चन कह रहा है, कहता है कि एक आदमी का स्पीड 30 किलोमीटर पर घंटा है, तो 2.5 किलोमीटर जाने में कितना मिनट लगेगा, है ना। यानी आपको समय निकालना है। क्या निकालना है जी, समय। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, डिस्टेंस बटा स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है जी, 2.5 किलोमीटर है, तो 2.5। स्पीड कितना है जी, आपका 30 किलोमीटर पर घंटा है, लेकिन मिनट में पूछ रहा है तो 60 से क्या कर देंगे हम लोग, गुना कर देंगे। अब 30 से काट दीजिए, 30 दूनी 60, 2.5 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 5 मिनट आपका आंसर हो जाएगा। मिनट में मांग रहा था, यही आपका आंसर हो गया। यानी अभी तक जो भी क्वेश्चन हम बताए हैं, आप हर क्वेश्चन ठीक ढंग से आप लोग समझ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो मेंसुरेशन से लिया गया है। आपका देखिए 6 क्वेश्चन क्या कहता है, एक बार क्वेश्चन को हम रीड कर देते हैं, आप लोग लिख लीजिए। कहता है कि एक आयत का जो क्षेत्रफल है वो a² - b² है और उसकी लंबाई a+b है, तो आयत की चौड़ाई ज्ञात करना है। समझिएगा, एक आयत है, एक रेक्टेंगल है, उसका एरिया दिया हुआ है, उसका एरिया जो है से क्या दिया हुआ है जी, a² - b², और उसकी लंबाई जो है l जो है से क्या दिया हुआ है आपका a+b, तो उसको चौड़ाई b निकालना है। तो यहाँ आप बताइए आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, एरिया बराबर क्या होता है, l गुना b। l गुना क्या होता है, b होता है। तो l आपका दिया हुआ है, a+b दिया हुआ है, तो अब ऐसे समझिएगा कि चौड़ाई हमारा क्या होगा, तो चौड़ाई हमारा क्या हो जाएगा जी, हमारा a - b हो जाएगा। तब ना इसको गुना करेंगे तो मेरा हो जाएगा a² - b² हो जाएगा। नहीं, क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई मेरा क्या है, a+b है, तो चौड़ाई मेरा a - b होगा। ये तो छोटा मोटा क्वेश्चन है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम बनाने का जरूरत नहीं समझेंगे। ये क्वेश्चन देखिए पिछले शिफ्ट में रिपीट किया है। देखिए कहता है कि P जो है वो मूलधन जो है आपका 4000 है, ठीक। आपका CI जो है चक्रवृद्धि ब्याज जो है से कितना है, 630 पॉइंट कितना है जी, 5 है। आपका T जो है से क्या आपका है जी, 3 ईयर्स है।
तो आपका इसमें आर पूछ रहा है, आर इक्वल टू व्हाट। देखिए यही जस्ट क्वेश्चन था और डाटा भी मेरे भाई सब यही था 4630.5 है ना। आई 3 इयर्स नहीं था, टी आपको निकालना था और इसके जगह पर क्या दिया हुआ था जी, आर दिया हुआ था। आर क्या दिया हुआ था जी, 5%। तो यही थोड़ा सा चेंज किया है, कुछ चेंज नहीं किया है। तो पिछले शिफ्ट में आपको क्वेश्चन ही बताया गया है और आप समझ रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब 8वां क्वेश्चन आप लोग आइए। 8वां क्वेश्चन जो है वो फैक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है ना। इतना इजी क्वेश्चन जो है कभी बचपन में हम नहीं देखे हैं ना, कि इतना इजी क्वेश्चन भी जो है ये पूछता है। और CHSL तो हद कर दिया मैथ में। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट यानी 8वां क्वेश्चन आपका फैक्टर निकालना है। 8वां क्वेश्चन कहता है कि 2x² माइनस 5x माइनस 12 का आपको फैक्टर निकालना है। यहाँ ध्यान दीजिए, इसको अगर तोड़ेंगे तो क्या तोड़ेंगे, 2x² माइनस 5x को तोड़ना है जी। तो यहाँ माइनस 8x अब प्लस क्या हो जाएगा 3x और माइनस क्या 12। अब यहाँ देखिए अगर इसमें से अगर हम कॉमन लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा बताइए। अगर हम 2x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से क्या बच जाएगा x और माइनस क्या बच जाएगा 4। कॉमन का मतलब क्या है कि गुना करने पर ये वाला चीज़ हो जाना चाहिए। तो 2x² हो गया, 4 दूनी कितना हो गया 8x हो गया। आगे यहाँ देखिए आगे क्या कॉमन ले लेंगे जी, तो यहाँ प्लस इसमें से 3 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 4 हो जाएगा। तो यहाँ x माइनस 4 हो गया, फिर क्या हो जाएगा 2x प्लस 3 हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 क्वेश्चन ट्रिगो से क्वेश्चन लिया गया है। कहता है कि cos x बराबर आपका दिया हुआ है P/Q। तो cos थीटा क्या होता है जी, तो आधार बटा कर्ण होता है। तो अगर लंब निकालना हो, अगर परपेंडिकुलर निकालना हो तो क्या हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर के अंडर रूट, यानी Q² माइनस P² के अंडर रूट हमारा लंब हो जाएगा। तो हमारा निकालना क्या है, tan x निकालना है। तो tan x यानी tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा क्या होता है जी, आधार, यानी परपेंडिकुलर बटा क्या बेस। तो हमारा P कितना आया है, यहाँ देखिए P हमारा आया है Q² माइनस P² के अंडर रूट आया है बटा B हमारा क्या है जी P है। तो हमारा इतना आंसर हो जाएगा। सब बहुत बेसिक क्वेश्चन दिया हुआ है ना। अब हम लोग 10वां क्वेश्चन में चलते हैं। 10वां जो क्वेश्चन आपका है वो शायद आपका औसत यानी एवरेज से क्वेश्चन लिया गया है। थोड़ा सा एक क्वेश्चन हमको लग रहा है कि अच्छा क्वेश्चन है, एवरेज से लिया गया है। देखते हैं कैसा क्वेश्चन है भाई एवरेज से, है ना। यार देखिए 10वां क्वेश्चन, एक बार क्वेश्चन को हम पढ़ देते हैं, जो लिखना चाहते हो बच्चे लिख लें। कहता है कि 15 संख्याओं का औसत 150 है। 15 संख्या है उसका औसत 150 है। एक संख्या को 43 की जगह गलती से 23 लिखा गया है। तो कहता है कि सही औसत क्या है, सही औसत क्या है। यानी देखिए 15 संख्याओं का औसत 150 है। संख्या 15 को है 10 क्वेश्चन, औसत 150 है। देखिए पहले औसत जो है वो 150 है, बीच में कुछ गलती हुआ है, उसके कारण अब औसत कितना होगा वो बताना है। तो कहता है कि क्या कहता है कि 43 की जगह गलती से, देखिए लिखना था 43, पहले समझिएगा, लिखना था क्या जी 43, लेकिन 43 की जगह पर क्या लिखा गया, उससे 23 लिखा गया। तो आप ये समझिए कि लिखना था 43 यानी ज़्यादा ना हमको लिखना था जी, और लिखा गया क्या कम। तो ज़्यादा लिखना था और लिखा गया कम, मतलब इसमें आगे जोड़ेंगे कितना कम लिखा गया, याद ध्यान दीजिए दोनों का डिफरेंस। तो डिफरेंस कितना होगा इसका 20, इसका डिफरेंस हो जाएगा 23 और 20 कितना हो जाएगा 43, है ना। तो ये जो डिफरेंस जो 20 हो गया यही हम लोग इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ देखिए कहता है कि 43 की जगह अगर 23 लिखा गया तब कहता है कि तो सही औसत क्या है। तो यहाँ अगर गलती लिखा गया तो यहाँ गलती हुआ है तो उसके औसत पर भी प्रभाव पड़ेगा। तो 15 को संख्या है तो 15 से यहाँ भाग कर दीजिए, तो यहाँ काट दीजिए, 5 का 20 आप 35 आई 15, 4 बटा कितना हो गया 3, यानी 150 आप प्लस 4/3 है तो कितना होगा 3 से 1 यानी 1.33 हो जाएगा, यानी 151 पॉइंट कितना हो जाएगा आपका 33 आपका आंसर हो जाएगा, है ना। तो आशा हम करते हैं कि आप है ना पूरे क्वेश्चन को ठीक ढंग से समझ रहे होंगे। 11 क्वेश्चन जो है आपका ज्योमेट्री से लिया गया है और उसमें भी आपका ट्रायंगल से लिया गया है। ध्यान दीजिएगा कैसा फिगर है, एक फिगर आपका यहाँ ऐसा है, इस तरह का एक फिगर है, ये आपका P है, ये आपका Q है, ये आपका S है और ये जो आपका है आपका R है। ये दोनों साइड आपस में इक्वल है। ये आपका 110 डिग्री आपका दिया हुआ है, लिख देते हैं एंगल P जो है आपका 110 डिग्री है,
एंगल पी आर क्यू जो है वो आपका 70 डिग्री दिया हुआ है, और जो आपको निकालना है वो एंगल पी क्यू एस आपको निकालना है। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, अगर हम ट्रेंगल पूरा में चलते हैं, अगर पी क्यू एस में अगर चलते हैं तो ये तो निश्चित है कि ये 110 डिग्री है, तो ये दोनों मिलाए कितना हो जाएगा जी 70 डिग्री, क्योंकि 110 और 70 कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि किसी त्रिभुज में तीनों कोनों का जोगफल कितना होता है आपका 180 डिग्री होता है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, सबसे पहले आप एंगल पी तो 110, एंगल पी आर क्यू जो है 70 है। अगर पी आर क्यू वाला ई यानी 70 डिग्री है जी, तो ई जो है इस ट्रेंगल का एक्सटीरियर एंगल है। ट्रेंगल पी आर एस का ए वाला जो एंगल है एक्सटीरियर एंगल है, तो एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, ये दोनों एंगल के सम के बराबर हो जाएगा। यानी ये अगर 70 है, इसका मतलब है कि दोनों के मिला के भी हमको 70 हो जाएगा, यानी ये दोनों 35 डिग्री होगा नहीं, क्योंकि ये दोनों का सम अगर 70 होगा और ए वाला साइड इक्वल है, तो अगर अपोजिट एंगल भी क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा, यानी ए हमारा क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा, ए हमारा क्या हो जाएगा जी 35 हो जाएगा। तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर पूरा अगर ट्रेंगल में अगर चलते हैं तो ये पूरा 110 है या ये 35 है, यानी ये भी मेरा 35 होगा नहीं, क्योंकि समझिए ना जी 35 से 35 कितना हो जाएगा 70, 110 में 70 हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, है ना। आराम से समझ लीजिए, देखिए बहुत आराम से समझने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि अभी जो आपका सोल्यूशन जो करवाया जा रहा है, जो एग्जाम का आया हुआ है, तो जल्दी से सोल्यूशन करवाया जा रहा है। तो सबका दुनिया अपना अलग अलग है। अगर यूट्यूब पर अगर पढ़ाते हैं तो यूट्यूब की दुनिया अलग है ना। अभी आपका ये सॉल्यूशन कराया जा रहा है, इसकी दुनिया अलग है। जो ऑफलाइन में बच्चे पढ़ते हैं तो उसमें और बेसिक से और विस्तार से बताया जाता है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा समय हम लोगों को रहता है। तो सबका दुनिया अपना अलग अलग होता है। चलिए यहाँ आगे आइए। अब उसके बाद हम लोग आते हैं 12 क्वेश्चन। किस क्वेश्चन में आते हैं जी 12 क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। 12 क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 12 क्वेश्चन आपका कह रहा है, या ध्यान दीजिए, आपका 12 क्वेश्चन कहता है कि एक बार क्वेश्चन को हम पढ़ देते हैं, आप लोग लिख लीजिए कि 800 रुपया को 3 व्यक्ति ए बी सी में, है ना, 2:5:3 के अनुपात में बांटे और बताएं कि बी प्लस सी का हिस्सा क्या होगा। पहले समझिएगा, आपका क्वेश्चन है मेरे दोस्त कि 800 रुपया है आपके पास, है ना, और 3 दोस्त है या 3 व्यक्ति है ए बी सी, उसमें बांटना है आपका 2:5:3 में। तो बताना है कि बी प्लस सी का हिस्सा उसमें क्या होगा, बी प्लस सी का हिस्सा उसमें क्या होगा। तो हम क्या बोलते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ निश्चित राशि हमारा कितना दिया हुआ है बताइए, 800 रुपया दिया हुआ है, जो तीनों का सम दिया हुआ है। यहाँ रेशियो में तीनों का सम कितना है, 5 और 2 7 और 3 10, 10 हो गया। अब बी प्लस सी निकालना है, तो बी प्लस सी कितना हो जाएगा, 5 और 3 8, 8 से गुना कर देंगे। जो निकालना है उसको हम लोग क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए, 1 0 से 1 0 यहाँ कट गया, और कटेगा नहीं कटेगा। तो यहाँ देखिए 8 8 कितना हो जाएगा 64, यानी 600 कितना हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा। कहीं कोई आपका दिक्कत नहीं है ना। अब उसके बाद देखिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर आगे, यानी 13 क्वेश्चन। देखिए 13 क्वेश्चन जो है बहुत इजी क्वेश्चन है। एक शंकु दिया हुआ है, शंकु का आपका त्रिज्या दिया हुआ है, आर आपका दिया हुआ है 6, ऊंचाई दिया हुआ है 7, और उसका वॉल्यूम आपको निकालना है। तो आप जानते हैं कि शंकु का आयतन बराबर क्या होता है जी, तो आप बताइएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो 1/3, अब पाई का वैल्यू कितना होता है जी 22/7 होता है। आर स्क्वायर, आर 6 है, तो 6 से कितना हो जाएगा 36, गुना एच कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब काटिए, देखिए 7 से 7 यहाँ काट दीजिए, और 3 से कितना हो जाएगा 12 3 36, 22 में 12 से गुना करना है। तो अगर 22 में अगर आप 20 से अगर गुना किएगा तो कितना हो जाएगा 22 दूनी 44, आपका 400 कितना हो जाएगा 40, है ना। और 2 टाइम आओ है तो 22 दूनी कितना हो जाएगा 44, जोड़ दीजिए, 4 की 4 4 4 8 4 कितना हो जाएगा 444। 22 गुना 12, सॉरी 22 गुना 12 बच गया ना जी, 22 गुना 12 ये नहीं होगा, 22 गुना 12 यानी 22 दाएं कितना हो जाएगा 220, और 2 आओ तो 22 दूनी कितना हो जाएगा 44, यानी आपका हो जाएगा 4 4 2 6, 200 कितना हो जाएगा जी आपका 64 हो जाएगा। यानी इस तरह से आपका 13 क्वेश्चन जो है से क्या हो गया आपका समाप्त हो गया। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14।
इसी शिफ्ट 14 क्वेश्चन जो है वो विभाज्यता पर आपका आधारित क्वेश्चन है। क्या है जी? आपका विभाज्यता पर आधारित क्वेश्चन है। आप लोग देख रहे होंगे कि हर शिफ्ट में विभाज्यता पर कोई ना कोई क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, आपका दे रहा है। इसलिए विभाज्यता के नियम पर आधारित क्वेश्चन को एकदम ठीक ढंग से देख लीजिए, है ना। और हम विभाज्यता पर आधारित, है ना, 4-5 गो इसका लेक्चर दे चुके हैं। जो भी लड़का पूरे लेक्चर को देखेगा उसका क्वेश्चन मिस करके वो लड़का नहीं आएगा। आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से देख लीजिए, या यूट्यूब पर अगर आपको जाना है तो वहाँ पर जाइए और लिखिए, है ना, मैथ्स बाय विनेश सर, है ना, आपको वहाँ पर आ जाएगा, सारा आपका आ जाएगा, उसमें आप देख लीजिएगा। देखिए 14 क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 14 क्वेश्चन आपका कहता है, देखिए 7 है, 1 है, 2 है, 9 है, उसके बाद क्या है जी आपका 9 के बाद आपका P है, 4 है, 6 है, 5 है। ये कहता है कि 9 से डिविजुअल है। ये 9 से क्या है जी आपको डिविजुअल है, तो कहता है कि P का वैल्यू क्या है। तो 9 से डिविजुअल क्या होता है, पूरा को हम लोग जोड़ लेंगे, अगर देख लेंगे वो 9 से अगर डिविजुअल होगा तो हो जाएगा। तो सबसे पहले 9 इसमें छाट दीजिए। देखिए 7 और 2 9 छाट दिए तो कट ही जाएगा 9 से, यहाँ 9 छाट दिए कट जाएगा, ये 5 और 4 9 कट जाएगा, तो 6 आया कितना बच गया 7। तो 9 से विभाजित नहीं होगा, इसमें 7 में और कितना हम जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे, तो मेरा 9 हो जाएगा जो 9 से विभाजित हो जाएगा। यानी P की जगह पर क्या होना चाहिए, आपका 2 होना चाहिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला पाइप एंड सिस्टम से बहुत बेसिक क्वेश्चन है, एक बार हम पढ़ देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। आपके पास एक टंकी है जिसको पाइप A 6 घंटे में भरता है और पाइप B जो है वो 10 घंटे में खाली कर देता है। यानी एक भरने वाला काम कर रहा है और एक खाली करने वाला काम कर रहा है। ऐसा ही होता है, घर में देखते होंगे, कोई कमाता है तो कोई क्या करता है जी खाता है ना, कोई कमा के जमा करता है तो कोई क्या कर देता है जी उसको उड़ा देता है। सही बात है। तो कहता है कि दोनों मिलकर कितने देर में भरेगा। यहाँ क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन है। आपके पास एक टंकी है जिसको एक जो है 6 घंटा में भरता है, तो एक 6 घंटा में भरता है तो 1 घंटा में 1/6 भरेगा, भरने वाला काम कर रहा है। बी उसको 10 घंटा में खाली कर रहा है, यानी 1 घंटा में 1/10 खाली करेगा, है ना। तो खाली करेगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, एक भरेगा और एक खाली करेगा। तो इसका अगर हम एलसीएम अगर निकालते हैं तो कितना हो जाएगा एलसीएम, 6 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा 30, 6 5 30 10 3 आई 30, 5 में से 3 गया 2/30। अगर पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, पलट देंगे तो 30 बटा क्या हो जाएगा जी 2, यानी कितना हो जाएगा 15 घंटा, यानी 15 घंटा में भर देगा। यहाँ देख रहे हैं कि ज़्यादा यहाँ भर ही रहा है, 1/6 का वैल्यू ज़्यादा है और 1/10 का वैल्यू यहाँ क्या है कम है, तो ज़्यादा आपका भर रहा है, खाली आपका कम कर रहा है, यानी अंततः वो क्या करेगा आपका भरेगा। चलिए आपका 15 क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है 16 क्वेश्चन है ना। 16 क्वेश्चन जो है 15 अक्टूबर शिफ्ट फर्स्ट का ये लास्ट क्वेश्चन है जो हमारे पास अभी तक आया है। इसके बाद सेकंड शिफ्ट का हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ देखिए ये आपका दिया हुआ है cos x बटा 1 प्लस जो है sin x प्लस 1 प्लस sin x ऊपर में है और बटा cos x है ना। इसको सोल्व करना है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। देखिए अगर एक cos x बटा 1 प्लस sin x है तो इसको अगर 1 माइनस sin x से ऊपर नीचे अगर हम लोग गुना करते हैं तो ये हमारा क्या आ जाएगा जी, ऊपर में हमारा क्या आ जाएगा 1 माइनस sin x आ जाएगा, नीचे में हमारा क्या आ जाएगा cos x हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसको हम लोग कर दिए, इसको जो का तो छोड़ दिए। तो अगर 1 प्लस sin x है अब बटा यहाँ cos x है तो यहाँ देखिए माइनस x sin x प्लस sin x कट गया तो 1 कितना आ गया 2 अब बटा कितना cos x हो गया। तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा 1 बटा cos थीटा में क्या होता है sec थीटा, यहाँ पर 2 लगा हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया 2 sec थीटा। यानी अभी तक हमारे पास जो भी क्वेश्चन आया हुआ था 15 अक्टूबर के शिफ्ट फर्स्ट में सारे क्वेश्चन को हम क्या कर दिए सॉल्यूशन करवा दिए, है ना। अब हम लोग आगे देखेंगे सेकेंड शिफ्ट में। सेकेंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन जो आया है उसको हम लोग देखेंगे इसी वीडियो के माध्यम से। आपका सेकेंड शिफ्ट अब स्टार्ट हो रहा है 15 अक्टूबर है ना के डेट में। सेकेंड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन जो आपका है ट्रिग्नोमेट्री से लिया गया है। तो ये क्वेश्चन है कि साइन ए स्क्वायर, बहुत ईजी है, साइन ए स्क्वायर 35 और जोड़ साइन ए स्क्वायर क्या है जी
55 इक्वल टू कह रहा है कि व्हाट, क्या होगा यहाँ। तो यहाँ ध्यान दीजिए, कभी भी अगर इस तरह का क्वेश्चन रहे, अगर इसको हम a मान लेते हैं, इसको अगर हम b मान लेते हैं, तो साइन स्क्वायर a जोड़ साइन स्क्वायर अगर b रहे, या आपको कॉस स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर b रहे, अगर ऐसा रहे और दोनों एंगल को, दोनों थीटा को जोड़कर अगर 90 डिग्री आपको होता है, तो उसका रिजल्ट कितना होता है जी, 1। डायरेक्ट 1 लिख देंगे, है ना। ऐसे आपका चेंजिंग करने का नियम है, एक को छोड़ दीजिए, एक को चेंज कीजिए, है ना, लेकिन उतना नहीं करेंगे, इतना ही से आप लोग समझिए। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। कहता है कि एक बटुए में, क्वेश्चन लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। कहता है कि एक बटुए में व्हाइट बॉल और रेड बॉल का अनुपात दिया हुआ है 3:5। अगर रेड बॉल 150 है तो व्हाइट बॉल कितना होगा। देखिए एक बटुआ है, उसमें व्हाइट बॉल यानी WB मतलब व्हाइट बॉल, एक रेड बॉल यानी RB रेड बॉल का जो अनुपात है वो 3 क्या है जी, 5 है। और कहता यह है कि रेड बॉल 150 है, रेड बॉल कितना है जी, 150। यहाँ रेड बॉल रेशियो में 5 है, लेकिन यहाँ क्या है, 150 का रहा है, यानी रेशियो 5 का वैल्यू कितना, 150। तो रेशियो 1 का वैल्यू कितना, 30। तो हमको निकालना क्या है जी, व्हाइट बॉल, यानी रेशियो 3 निकालना है। तो रेशियो 3 में कितना हो जाएगा, 30/90, आपका आंसर हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसके बाद जो है आप लोग तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन जो एक बार हम पढ़ देते हैं, ध्यान से सुन लीजिए। कहता है कि एक छात्र को 3/4 से गुना करने के लिए कहा गया, परंतु यह 4/3 से गुना कर दिया, तो परसेंटेज एरर बताना है ना। यानी 3/4 से गुना करना था जी, या कर दिया कितना से जी, 4/3 से। तो ये तो गलत बात है ना, इसका मतलब ध्यान उसको इधर उधर हो गया होगा, गलती हो गया है ना। तो कहता है कि परसेंटेज एरर बताना है ना। यहाँ ध्यान दीजिए, तीसरा क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। कहता है कि 3/4 से गुना करने के लिए कहा गया और कर दिया 4/3 से। तो जो कर दिया उसको पहले लिख दीजिए, अब -3 क्या हो गया, 4। यहाँ देखते हैं 4 चौका 16, 3 3 9, 16 में से 9 गया, कितना हो जाएगा, 7 कितना, 12। अब परसेंटेज एरर बताना है, तो इस 7 आपका 12 हो गया, बटा शुरू वाला कितना था जी, 3/4, गुना कितना, 100। यहाँ ध्यान दीजिए, 7/12, 7/12, यहाँ 4 क्या हो जाएगा, 3, गुना कितना हो जाएगा, 100। अब काट दीजिए, यहाँ 4 से काट दीजिए, 4 है कितना, 12, 3। अब यहाँ देखिएगा, तो 100 × 7 कितना हो जाएगा, 700, बटा 3 है कितना, 9, भागा दीजिए, 9 7 63, 7 और 0 है ना। तो फिर 9 7 कितना हो जाएगा जी, 63, फिर 0 अगर करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा ना, है ना, 9 7 63, और फिर 9 7 क्या हो जाएगा आपका, 63, यानी 700 बटा कितना हो गया, 9, यानी 77 पॉइंट कितना हो जाएगा जी आपका, 77 आपका हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 4 क्वेश्चन है ना। 4 क्वेश्चन जो है आपका शायद टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन लिया गया है। 4 क्वेश्चन देखते हैं टाइम एंड वर्क से कैसा क्वेश्चन है। लग रहा है कि बहुत इजी ही क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क से। एक बार क्वेश्चन को हम पढ़ देते हैं। कहता है कि एक किसी काम को 12 दिन में करता है, एक किसी काम को 12 दिन में करता है और बी उसी काम को 16 दिन में करता है। उन्होंने साथ 4 दिन तक काम किया, बताइए शेष काम कितना बच गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन। यहाँ देखिए, एक किसी काम को कितने दिन करता है जी, यहाँ देखिए एक किसी काम को कितने दिन करता है, 12 दिन करता है। बी कितना दिन में करता है जी, उसी काम को 16 दिन में करता है, लेकिन 4 दिन तक दोनों साथ काम किया। तो 4 दिन में कितना काम किया, 4/12 काम किया। ये 4 दिन में कितना किया, 4/16 काम किया। टोटल देखे थे कितना काम किया था, 4 आई 12 और 4 चौका 16। तो यहाँ 4 और 3 कितना हो गया, 7/12 काम ही कर लिया। तो शेष वर्क कितना बचा जी, रिमेनिंग वर्क, शेष वर्क कितना बच गया, 5/12। यही आपका 5/12 आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 5 क्वेश्चन आप लोग देखिए। देखिए एक ट्रेंगल दिया हुआ है, या ध्यान समझिएगा, एक ट्रेंगल दिया हुआ है ऐसे, इसका नाम आपका है ए बी, आपका सी नाम दिया हुआ है। इस पर आपका परपेंडिकुलर है, ए आपका 45 डिग्री है, ए आपका 35 डिग्री है। तो निकालना है एंगल ई बी इक्वल टू क्या, वाट। अब यहाँ ध्यान दीजिए, तो सबसे पहले यहाँ ध्यान दीजिए, एंगल ए ई बी निकालना है मेरे प्यारे दोस्त। ए ई बी कहाँ है जी, यहाँ ई है। तो
एंगल ई बी यानी ए वाला एंगल आपको निकालना है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर हम इस ट्रायंगल में चलते हैं ए बी सी, इसका नाम कुछ दे दीजिए डी, अगर इस ट्रायंगल में चलते हैं बी सी डी में अगर चलते हैं तो ई 90 है, तो ये दोनों मिला के क्या हो जाएगा 90, 90 90 180। तो यहाँ मेरा 45 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा मेरा 45 हो जाएगा। ए ई सी का ई एक्सटीरियर एंगल है, तो ई एंगल क्या हो जाएगा, ये दोनों एंगल का सम हो जाएगा, यानी 45 प्लस क्या हो जाएगा 35, यानी 5 5 10 कुछ हाथ में आया कि 4 से 7 है क्या 8। यानी हम आशा करते हैं कि अभी तक जितना भी सारा क्वेश्चन बताए हैं आप लोग को ठीक ढंग से समझ में आ रहा होगा। देखिए 6 क्वेश्चन, देखिए 6 क्वेश्चन जो है आपका डिस्काउंट से लिया गया है। किसी वस्तु का जो मार्केट प्राइस है, जो एमपी आपका जो है वो 1100 है, एसपी जो कह रहा है आपका 900 कितना कह रहा है जी 79 है। तो कह रहा है कि डिस्काउंट परसेंट निकालिए, डिस्काउंट परसेंट आपका कितना है। यार देखो इसको ऐसे समझिए, देखिए एमपी जो आपका कितना है जी 1100 है, ये आपका सेलिंग प्राइस कितना है जी 979 है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, आप कोई चीज़ आप खरीदने जाते हैं उस पर आपका अंकित मूल्य 1100 रुपये आपका लिखा हुआ है और वो चीज़ आपको 979 रुपया में दे दिया, तो कितना आपको कम में दे दिया जी। तो आप बोलिएगा कि 121 रुपया कम में दे दिया। 121 रुपया क्या हुआ, एक कम माइनस यहाँ लिख दिया, यानी 121 रुपया वो आपको कम में दे दिया। तो 121 रुपया कम में दे दिया, तो वही तो पूछ रहा है कि डिस्काउंट परसेंट कितना है। तो 1100 का 121 कितना परसेंट होगा, तो 1100 का 121 कितना होगा 11% होगा। 1100 का 11% निकालेंगे तो 121 आएगा, यानी 11% आपका इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। चलिए अब आगे आइए, आए क्वेश्चन नंबर देखिए 7। देखिए 7 देखिए, इस सर्किल से आपका क्वेश्चन है और सर्किल से हम देख रहे हैं कि डेली हर शिफ्ट में 1-2 क्वेश्चन आपका सर्किल से दे रहा है मेरे भाई, इसलिए सर्किल को ठीक ढंग से समझना है। देखिए किस तरह का फिगर है उसको समझ लेना है पहले। यहाँ ऐसे आपका किया हुआ है, ये आपका सेंटर है सर्किल को, इसको मिला दिया गया है यहाँ से। चलिए ए वाला एंगल आपका दिया हुआ है 64 डिग्री और आपको निकालना है ओ बी सी में आपका ए वाला एंगल आपको क्या करना है, आपका निकालना है। यहाँ कुछ दे दीजिए, यहाँ ए। अब यार देखिए यही आपका क्वेश्चन है, इसमें देखिए इसमें दिया हुआ आपको है, ये आपका एक सर्किल है, उसके अंदर एक ट्रायंगल है ना। यहाँ देखा दिया हुआ है कि यहाँ 64 डिग्री का एंगल बन रहा है, यानी परिधि पर जो ऐसे 64 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो केंद्र पर कितना बनेगा जी, उसका दोगुना बनेगा। तो 64 दूनी कितना हो जाएगा 128 डिग्री हो जाएगा, यानी यहाँ 128 डिग्री बनेगा। तो अब देखते हैं इस ट्रायंगल में अगर चलते हैं, ओ बी सी में अगर चलते हैं, है ना, तो तीनों एंगल का सम जो होगा से कितना हो जाएगा जी 180 डिग्री हो जाएगा। तब इसमें से 180 में से कितना घटा देंगे, 128 घटा देंगे तो दोनों एंगल हो जाएगा। तो अगर 28 का घटा देंगे तो 28 और 2 कितना हो जाएगा 30। अब 50 80 यानी 52 डिग्री, यानी ये दोनों मिला के 52 डिग्री होगा। तो हम देख रहे हैं कि ये अगर इस सेंटर है तो ये रेडियस का काम करेगा, ये दोनों आपका बराबर होगा। तो अगर 52 है तो ई वाला 26 डिग्री हो जाएगा, ई वाला 26 डिग्री हो जाएगा। हमको यही वाला एंगल निकालना था, यानी 26 डिग्री हमारा हो गया, कहानी समाप्त हो गया। कहीं कोई दिक्कत बालक बताइए, कहीं कोई दिक्कत है तो। अब देखिए 8 क्वेश्चन, देखिए 8 क्वेश्चन को एक बार हम पढ़ देते हैं। क्वेश्चन कहता है एक आयत है यानी रेक्टेंगल है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ है 1:4 और उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 1764। तो कहता है कि चौड़ाई बताइए, उसका ब्रेथ बताना है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, आयत का क्षेत्रफल, आयत की लंबाई और चौड़ाई, देखिए लंबाई 1 लंबाई और चौड़ाई का रेशियो 1:4 है, यानी लंबाई 1 है तो चौड़ाई कितना है जी 4x है आयत का। तो लंबाई गुना चौड़ाई बराबर क्या हो जाता है आयत का क्षेत्रफल, और आयत का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 1764। तो चौड़ाई निकालना है, तो यहाँ ध्यान दीजिए 4x² बराबर कितना हो जाएगा 1764। अब इसको काटते हैं 4 से, 4 चौका 16, 1 6, 4 चौका 16, 1 441। तो x² बराबर 441, तो x बराबर कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। इसका चौड़ाई निकालना था, तो चौड़ाई यानी ब्रेथ निकालना था, ब्रेथ कितना था 4x, यानी 21 गुना 4 हो जाएगा। 21 गुना कितना हो जाएगा जी 4, यानी 4 दूनी 8, यानी कितना हो जाएगा आपका 84 आपका आंसर हो जाएगा, है ना। तो इस तरह का ये भी क्वेश्चन आपका समाप्त हो गया। अब जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका है वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको पता है कि हर शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन आ रहा है वो इजी आ रहा है, कोई टफ क्वेश्चन आ नहीं रहा है। तो हम लोग जो है
प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन देखेंगे। इसके बाद क्या है प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन, यहाँ ध्यान दीजिएगा। प्रॉफिट एंड लॉस का देखिए क्या क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन को हम पढ़ देते हैं, आप लोग लिख लीजिए। कहता है मेरे भाई की एक वस्तु को 3060 रुपया में बेचने पर 15% का लॉस होता है, तो 20% लाभ कमाने के लिए उसे कितना में बेचना चाहिए। यहाँ ध्यान दीजिए, कहता है कि 3060 रुपया में बेचने से, यानी ये आपका विक्रयमूल्य हो गया, तो विक्रयमूल्य का तुलना विक्रयमूल्य से, तो 15% का लॉस होता है, यानी विक्रयमूल्य आ गया 85। अब आगे कहता है कि 20% लाभ कमाना है, यानी 120 जो निकालना है उसको गुना कर देते हैं, है ना। अभी तो आप काट कूट आराम से कर लीजिएगा, ये सब काम कर लीजिएगा आप लोग, जो काट कूट का जो आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 10 देखिए, एक त्रिभुज के कोण दिया हुआ है क्रमशः 3, 4, 5। एक त्रिभुज का कोण दिया हुआ है 3, 4, 5। यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक त्रिभुज के भुजा का रेशियो नहीं दिया हुआ है, कोण का दिया हुआ है रेशियो। तो एक त्रिभुज के कोण का रेशियो 3:4:5 है, तो बताना है कि यह कौन सा कोण है। आपको बताना है कि न्यून कोण है कि अधिक कोण है कि सम कोण है, एक्यूट एंगल है कि राइट एंगल है कि आपका ऑब्ट्यूस एंगल है। तो देखिए यहाँ देख लीजिए, अगर ऐसा हो तो सबसे बड़ा जो अगर कोण, बड़ा कोण क्या है जी 5 है। शेष 2 कोणों के जोड़ से अगर वो छोटा होता है, क्या होता है जी, अगर छोटा होता है तो वो एक्यूट एंगल होता है। क्या होता है, एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण, है ना। बहुत सारा लड़का इस तरह के क्वेश्चन में समकोण मार लेता है, सोचता है कि 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर इक्वल टू 5 के स्क्वायर कर देता है। तो नहीं, यहाँ कोण दिया हुआ है, भुजा नहीं दिया हुआ, समझ लीजिए। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो आपका है त्रिगो से लिया गया है। कहता है कि tan x प्लस जो है cot x, tan x प्लस cot x इक्वल टू दिया हुआ है 6, तो वैल्यू निकालना है tan स्क्वायर x प्लस cot स्क्वायर x इक्वल टू व्हाट। तो इसका तो डायरेक्ट फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है जी, के स्क्वायर माइनस क्या 2, यानी tan x प्लस cot x कुछ अगर दिया हुआ है तो अगर tan स्क्वायर x प्लस cot स्क्वायर x का वैल्यू निकालना है तो क्या हो जाएगा 6 के स्क्वायर माइनस 2, यानी 36 माइनस 2 यानी क्या हो गया आपका 34। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया जी 34, है ना। तो अभी इस वीडियो के माध्यम से हम लोग 15 अक्टूबर के डेट में फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट में आए हुए सभी क्वेश्चन को, अगर ऐसे कहा जाए क्वेश्चन सब इजी है ना, लेकिन टोटल क्वेश्चन को जो क्वेश्चन हमें मिला आपको हम सोल्व करवा दिए हैं। और इसका थर्ड शिफ्ट जो है अभी जब आप देख रहे हैं उसके 2 घंटा बाद, है ना, आज ही 2 घंटा जो बाद है आपका थर्ड शिफ्ट का भी आपके पास सॉल्यूशन आपका आ जाएगा। तो कम से कम लाइक जरूर कीजिए और वीडियो को आपसे संभव हो सके, जितना संभव हो सके तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो बहुत जल्द अभी से 2 घंटा बाद फिर हम तुरंत आते हैं 15 अक्टूबर के थर्ड शिफ्ट को लेकर। तब तक आप इजाज़त दीजिए, ओके बाय।